हेलो गाइस। आज हम एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रोजेक्ट काफी यूजेबल कॉन्सेप्ट है ट्रैवलिंग एजेंसी से रिलेटेड। ओके, अगर आपको ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसके लिए आज का हमारा प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट का जो मैं नाम रखने वाला हूँ वो होगा टूर एंड ट्रैवल। मतलब टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो हम सारे टास्क यहाँ परफॉर्म करेंगे। ओके, आपने टूरिज्म से रिलेटेड आप एक टास्क एक वेबसाइट भी आपने आई थिंक यूज किया होगा। बहुत सारे इसके लिए वेबसाइट भी आते हैं, आप उन वेबसाइट का आपने यूज भी किया होगा। देखिए, बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट ऑलरेडी हैं जिसमें हम टूरिज्म से रिलेटेड टास्क करते हैं, लाइक मेक माई ट्रिप का हो गया, ट्रिवैगो वेबसाइट। तो मेक माई ट्रिप और ट्रिवैगो वेबसाइट, मैं दो एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। तो इन दोनों वेबसाइट के अंदर आप ट्रैवलिंग रिलेटेड सर्च करते हो, मेक माई ट्रिप से आप ट्रिपिंग का ऑप्शन चूज करते हो, या फिर आप और ट्रिवैगो के थ्रू आप परफॉर्म कराते हैं। इन सभी के अंदर कुछ कुछ चीजें अवेलेबल है तो कुछ कुछ चीजें अवेलेबल नहीं भी है। दोनों ऑप्शन है। लाइक अगर आप जैसे कोई ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हो, ठीक है, या फिर इन दोनों साइट में से कोई आप यूज करते हो, तो अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी, मैं एक ऑफलाइन पहले सिनेरियो आपको बताता हूँ फिर ऑनलाइन सिनेरियो पे चलूंगा। अगर आप ऑफलाइन की बात करते हैं तो आप कोई ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं, तो ट्रैवल एजेंसी क्या करता है, लाइक आपको दिल्ली से गोवा जाना है, राइट। और आप दिल्ली से गोवा आने का, जाने का, वहां रहने का, वहां रेंट लेकर आप कोई कार या कोई बाइक लेकर आप घूमने के लिए जाते हो, होटल, रेस्तरां, इन सभी का टोटल एक वो कैलकुलेशन आपको बताता है। देन आफ्टर आप उससे पे करते हो या बार्गेनिंग जो भी आपका करना है। ये आप अगर ऑफलाइन करते हो तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन बनता है, क्योंकि आजकल का जो डेली लाइफ है उसमें किसी के पास ये टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल कर वो जाए उसके पास और कम वो एक्सेस करे। अगर आप ऑनलाइन बात करते हो तो हमारे पास ट्रिवागो है या टूरिज्म का और भी साइट है, तो वो क्या मेक माई ट्रिप है, तो वो सब क्या करता है कि आपको जाने और आने का जो है वो ऑप्शन बता देता है, होटल बता देता है। लेकिन हमें उन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है एक साथ, कोई ऐसा पोर्टल जहाँ पे हमें कार भी मिल सकता है, होटल का भी ऑप्शन मिल जाए, फ्लाइट से अगर आपको जाना है वहां भी ऑप्शन मिल जाए, अगर आप मुझे ट्रेन से जाने की इच्छा कर रही है वो भी ऑप्शन आपको दिख जाए। मतलब आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो रिलेटेड टू ट्रैवलिंग तो हम उसे कंप्लीट कर सकें। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ट्रैवलिंग रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को मैं फुलफिल कराऊंगा। वो आपका ट्रेन बुकिंग हो, वो आपकी फ्लाइट बुकिंग हो, आप वहाँ कार बुकिंग में लेना चाहते हो, रेंट पे लेना चाहते हो, होटल लेना चाहते हो, कोई भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन मैं आपको एक ही पोर्टल के अंदर दिखाने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आप कॉलेज के लिए सबमिट करते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होगी। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर चीजों का, बुकिंग का, लाइक ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, कार बुकिंग, है ना, इन सभी का बुकिंग यहाँ पे होगा। अगर आप कोई क्रूज बुकिंग करना चाहते हो वो भी यहाँ बुक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रूज, लाइक कहीं आप गोवा में घूमने गए, गोवा के कोई भी आप क्रूज को बुकिंग करना चाहते हो उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो उसके लिए भी अलग से कोई साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ही साइट पे उसके क्रूज भी अवेलेबल हैं, आप उससे बुक कर सकते हो। तो हम मल्टीपल ऑप्शन, बुकिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको स्टेप वाइज प्रोजेक्ट बताऊंगा। हम सबसे पहले स्टेप कवर करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस का क्या सिलेक्शन करते हैं। और डेटाबेस के रूप में मैं हमेशा ओरेकल यूज करता हूँ, ताकि ये काफी मेरा सिक्योर हो सके प्रोजेक्ट। तो मैं ओरेकल यूज करूंगा और ओरेकल के अंदर एक नया यूजर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। नए यूजर का नाम रिलेटेड टू मैं प्रोजेक्ट रख देता हूँ, लाइक टूर के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट यूजर बनाया। फिर यूजर में हम इंपोर्ट करेंगे, वो सेकंड स्टेप होगा। फिर हम इक्लिप्स के ऊपर हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। तो आइए सबसे पहला स्टेप, और हमारा सबसे पहला स्टेप है एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन कीजिए जहां पे हम एक नया यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसान हो सके।
प्रॉपर्टीज एंड फॉन्ट, फॉन्ट मैं 28 कर देता हूँ, बोल्ड, क्रिस्टल क्लियर आपको दिख सके। ओके या चलिएगा जरा, ओरेकल 10G मैंने यूज किया है, आप कोई भी ओरेकल यूज कर सकते हो, 11 12 18 19 जो भी मर्जी करे आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए कनेक्शन में एस्टैब्लिश कर लेता हूँ। यूजर नेम, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम सिस्टम होता है, और जब इंस्टॉलेशन टाइम आपने जो पासवर्ड दिया होगा वो आप पासवर्ड यहाँ पे पास कर दीजिए। सिस्टम सिस्टम हमने दे दिया, कनेक्टेड। यहाँ मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा, क्रिएट यूजर, मैं यूजर का नाम रखूंगा टूर, मैंने कहा था ना प्रोजेक्ट के नाम से ही मैं रख लेता हूँ। आइडेंटिफाइड बाई, पासवर्ड हम प्रोवाइड कर लेते हैं, आइडेंटिफाइड बाई, पासवर्ड में भी हम सेम रख लेते हैं, यूजर नेम पासवर्ड हमारा दोनों का दोनों सेम हो गया। यूजर क्रिएटेड, फिर उसके बाद आपको ग्रांट परमिशन दिलवाना होगा आपको डीबीए से, लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से, डीबीए टू टूर। ओके एंड देन कमिट, कमिट करना जरूरी है वरना आपका ये डेटा बफर में रह जाएगा, जैसे ये क्लोज होगा डिस्ट्रॉय, तो काम पूरा नहीं होगा। हमने एक यूजर क्रिएट कर रखा है, हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, और दूसरा स्टेप है इस यूजर के अंदर टेबल बनाना। क्योंकि देखो मैंने ट्रैवलिंग एजेंसी की बात किया है, तो ट्रैवलिंग में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो प्री डिफाइंड होने चाहिए। तो मैं एक डीएमपी फाइल बना रखा हूं, और उस डीएमपी फाइल को आपको इसके अंदर इंपोर्ट कराना है। ओके, तो चलिए हम आपको डीएमपी फाइल इंपोर्ट करा देते हैं, बट उससे पहले मैं जरा इक्लिप्स स्टार्ट कर दूं क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, तो ये अपना स्टार्ट होता रहेगा। ओके, इक्लिप्स का हमने यूज कर रखा है आईडीई के रूप में, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जहाँ पे सर्वर भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, तो सारा काम आसान हो जाएगा। मैं प्रोजेक्ट का यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, मैं इसकी लोकेशन डी ड्राइव में रख रहा हूँ, प्रो के नाम से हमने इसे लिंक करा दिया। चलिए ये आपका काम करता रहेगा। आ जाइए हम प्रोजेक्ट के अंदर जावा प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, और जावा प्रोजेक्ट में हमने कहा टूर एंड ट्रैवल। ओके, एंड ये देखो हमारा डीएमपी फाइल आपको आपके प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस डीएमपी फाइल को इंपोर्ट करना है। उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा सीएमडी कमांड ओपन करना है। वो कमांड वहां से ओपन होना चाहिए सीएमडी जहां आपका डीएमपी फाइल रखा हुआ हो। हमारा डीएमपी फाइल यहीं पे पड़ा हुआ है, तो हमने सीएमडी यहाँ ओपन कर लिया, सीएमडी ओपन हो गया। और सबसे पहला कमांड आप पास करोगे आईएमपी, आईएमपी लाइक इंपोर्ट, ठीक है। यूजर नेम सॉरी यूजर नेम टूर पास कर दोगे, एंड पासवर्ड भी हमने सेम रखा था। ओके, यहाँ डीएमपी फाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन आपको दे दिया ये 10G। अगर आपके पास 11G और हायर वर्जन है तो ये सबसे पहला ऑप्शन आपको नो क्लिक करना है, देन आफ्टर ये आपको डीएमपी फाइल का ऑप्शन मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आपका 11 और हायर है तो पहले का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसे नो करना है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे डीएमपी फाइल का नाम मैं पास कर देता हूँ, टूर मेरा डीएमपी फाइल का नाम है। मिनिमम बफर साइज, जिस रेट से आपका डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, तो हमने 8000 और 30000 के बीच का कोई भी डेटा पास कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ नो करना है, रेस्ट 4 ऑप्शन आपको यस 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 एंड यस, ये 4 ऑप्शन आपको यस करना है। वो करते ही हमारे सारे टेबल बन जाएंगे। मैंने कहा था ना इसके अंदर बहुत सारे, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे टेबल, फ्लाइट के लिए, ट्रेन के लिए, सभी चीजों के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। चलिए तो हमने सारे रिकॉर्ड गेट कर लिया है, एंड टेबल बन चुके हैं, टेबल के रिकॉर्ड आ चुके हैं। ये देखो हमने 135 फ्लाइट्स यहाँ पे पास कर रखे हैं। चलिए खैर, हम आ जाते हैं तीसरा स्टेप की जगह, और उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपना एक्लिप्स। ओके, एक्लिप्स के अंदर आ जाते हैं। एक्लिप्स के अंदर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर कंस्ट्रक्ट करना है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है, सर्वर मैप करना है। सबसे पहले मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ सर्वर मैप करना, ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। ओके, तो स्टेप है हाउ टू मैप सर्वर। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, अपने एक्लिप्स के अंदर आना होगा, और एक्लिप्स में आप चले जाइए फाइल के अंदर, और फाइल, ये रहा मेरा फाइल, न्यू, और यहाँ चले जाइए अदर। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सर्वर का, नहीं मिल रहा है सर्च कर लीजिए।
मिल जाएगा आपको सर्वर। ये सर्वर का फोल्डर है और ये सर्वर का एप्लीकेशन है। सर्वर एप्लीकेशन पे आप डबल क्लिक कर लीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा सर्वर आप यूज करना चाहते हैं? मैं टॉमकैट का 9 वर्जन यूज करूंगा, वो अपाचे फाउंडेशन का है। अपाचे को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए साइड से, आपको टॉमकैट का अलग अलग वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर टॉमकैट, देखो ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके पास टॉमकैट है ना वही यूज करना है। अगर 7 है तो 7 यूज कीजिए, 9 अगर आपके पास है तो 9। टॉमकैट 9 सर्वर को आप, अगर आपके पास है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो इजिली। टॉमकैट 9 आपको डाउनलोड हो जाएगा। जिप के फॉर्म में कर लीजिएगा, वो ज्यादा इजियर होगा, क्योंकि हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी अगर EXE करोगे तो। चलिए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा अपने इक्लिप्स के अंदर। तो टॉमकैट 9 सर्वर पे हमने डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये सेलेक्ट हो चुका है। आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आप ब्राउज कीजिए। ठीक है, आपका टॉमकैट कहाँ रखा हुआ है, सिंपली ब्राउज पे क्लिक कीजिए। मैंने डाउनलोड कर रखा है, और आप चाहो तो इजिली नेट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो, मैंने डाउनलोड कर रखा है डी ड्राइव के अंदर। हमने एक सॉफ्ट नाम का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर ये रहा टॉमकैट। टॉमकैट को सिलेक्ट कर लेना है। देखिएगा, याद रखिएगा, टॉमकैट का बिन या लिव कोई फाइल नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ टॉमकैट का फोल्डर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट फोल्डर पे आप क्लिक कर दो। हो गया क्लिक, एंड देन फिनिश ओवर देयर। फिनिश करते ही सर्वर आपके साथ मैप हो जाएगा। पहला स्टेप इक्लिप्स का डन हो चुका है, सर्वर आपने मैप करा दिया। सर्वर में एक प्रॉब्लम होता है, मैं वो भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अगर आप सर्वर को इंस्टॉल करते हो इंटरनेट से, तो सर्वर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 8080, जो कि इक्लिप्स का भी पोर्ट होता है। तो आपको सर्वर का पोर्ट चेंज करना मस्ट है। सो आपको सर्वर, यहाँ आपको नीचे दिख रहा है, सर्वर पे क्लिक कीजिए। टॉमकैट अभी जो आपने मैप किया उस पे आप डबल क्लिक कीजिए टॉमकैट पे। ये इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, लो, आपका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये रहा पोर्ट, और ये रहा आपका HTTP पोर्ट। इसी को आपको चेंज करना है। हमने ऑलरेडी चेंज कर रखा है 8081, बट जब आप इंस्टॉल करोगे ना इंटरनेट से, तो आपको 8080 ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको 8081 या कोई भी दे दो, लाइक मैंने यहाँ चेंज किया और मैंने चेंज करके 4 टाइम 8 कर दिया। कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल एस कीजिए, ये आपका सेव हो जाएगा। चेक कर लीजिए आपका सर्वर काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए सिंपली स्टार्ट द सर्वर, या आपको जो आइकन दिख रहा है इसे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और आपको स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्ट होते ही आपको सर्वर मैप हो जाएगा, इसकी 100% श्योरिटी मिल जाएगी। स्टार्टेड, डन। आइए हम बात करते हैं प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तब तो आप फाइल जाओगे, न्यू, न्यू के बाद आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप क्लिक कर लोगे। लेकिन मैं प्रोजेक्ट को आपको इंपोर्ट, अगर आप कॉलेज में सबमिट करते हो तो आपको वहाँ इंपोर्ट करके दिखाना होगा। हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया। मैं आपको प्रोजेक्ट का लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करा लेना सिंपली। यहाँ जनरल आपको दिख रहा है, जनरल पे साइड में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस। ओके, डबल क्लिक कर लीजिएगा इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का रूट देना है। डायरेक्टरी से आप सर्च कर लीजिए कि प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे, जहां भी आपने प्रोजेक्ट स्टोर किया होगा वो लोकेशन आप सर्च कर लो। लाइक अगर हमने हमने डी ड्राइव के अंदर एक जावा प्रोजेक्ट के नाम से बना रखा है फोल्डर, ये रहा, और इसमें हमने एक प्रोजेक्ट रखा है टूर एंड ट्रेवल्स। सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन सेलेक्ट द फोल्डर, देन फिनिश ओवर देयर। लीजिए, आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया। ओके, तो प्रोजेक्ट तो इंपोर्ट हो गया, बट अगर आपको मैं जो लिंक दूंगा, अगर आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट करोगे, प्रोजेक्ट अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको एक छोटी सी एरर आएगी। वहां पे आपको क्रॉस बना मिलेगा। मेरा तो यहाँ क्रॉस नहीं मिल रहा क्योंकि ये मैंने खुद प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया, बट आपको एक क्रॉस मिलेगा। क्रॉस वो ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें जार की रिकमेंडेशन है। जार हमारे पास दो टाइप का होगा। एक हमारा टॉमकैट का जार, टॉमकैट के अंदर से आपको जार निकालना है जो कि सर्वलेट और जेएसपी के प्रोग्राम को रन करेगा, क्योंकि हमारा कोडिंग में सर्वलेट और जेएसपी दोनों यूज किया गया है। तो सर्वलेट और जेएसपी का जार चाहिए रिक्वायर्ड। एक तो वो जार होगी, दूसरी जार हमें चाहिए JDBC का। तो JDBC के लिए जार जो आपको मिलेगा वो ओरेकल के अंदर से मिलेगा।
तो वो तो लगभग हमारा लोकेशन और आपका लोकेशन दोनों सेम टू सेम होगा, क्योंकि उसकी जो जार होगी वो जार आपको मिलता है सी ड्राइव में जहां आप इंस्टॉल किए होंगे, तो दोनों का जार का लोकेशन सेम होगा। बट जो टॉमकैट होगा, टॉमकैट का लोकेशन अलग भी हो सकता है, इसलिए आपको टॉमकैट के पास एरर आएगा सर्वलेट एपीआई डॉट जार के अंदर। तो आपको क्या करना है, सर्वलेट एपीआई डॉट जार को चेंज करना है। पहला एरर तो ये हो सकता है। दूसरा एरर ये हो सकता है, मे बी मैं जावा का अलग वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप जावा का अलग वर्जन यूज कर रहे हो, तो जावा के वर्जन में आएगा। चलिए मैं दोनों से आपको दिखाता हूँ चेक करके। आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड पाथ। बिल्ड पाथ के अंदर जाइए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ को आप क्लिक कर लीजिए। ओके, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऊपर ऑप्शन आपको मिलेगा लाइब्रेरी। सिंपली आप लाइब्रेरी पे क्लिक कर लीजिए। देखिए हमने यूज किया जेडीके 13, ठीक है, एंड सबलेट एपीआई ओजेडीबीसी 14.jar। 14.jar का देखो लिंक सी ड्राइव के अंदर से मिल रहा है, वो तो इंस्टॉलेशन का है, बट हमने यहाँ डी ड्राइव का रखा है। यही आपका एरर आ सकता है। हो सकता है आप सी ड्राइव में रखे हो या ई ड्राइव में रखे हो अलग फोल्डर में, तो ये इशू आ सकता है। तो इसे कैसे रिजॉल्व करें ये मैं आपको सिखाता हूँ, एंड जेआरई का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जार का इशू को। तो जार को पहले मैं यहाँ कर देता हूँ रिमूव। अब हम जार को ऐड करना सिखाते हैं। सिंपली आप क्लिक कीजिए ऐड एक्सटर्नल जार, क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद आपको जार का लोकेशन सेलेक्ट करना है। जार का लोकेशन हमारा है डी ड्राइव में। डी ड्राइव के अंदर मैंने एक सॉफ्ट नाम का फोल्डर बना रखा है, यस, टॉमकैट। टॉमकैट के अंदर आ जाइए लिव फोल्डर में, लाइब्रेरी, एंड यहाँ चूज कर लीजिए सर्वलेट एपीआई डॉट जार। डबल क्लिक कीजिए, ये आपका लिंक हो गया। ये तो रहा हमारा जार को लिंक करने का ऑप्शन। ओके, अगर आपको जावा लिंक कराना हो, चलो पहले मैं जावा यहाँ से रिमूव कर दूं। जावा को लिंक करने के लिए आप चले जाइए ऐड लाइब्रेरी, क्लिक कर लिया ऐड लाइब्रेरी पे। जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लीजिए उसे, एंड यहाँ आपको डिफॉल्ट जेआरई जो परमानेंट आपने जावा का पाथ सेट कर रखा होगा वो ऑप्शन सिलेक्टेड मिलेगा। सिंपली आप फिनिश कर दो, आपका जावा का पाथ लिंक हो गया। तो दोनों को मैंने लिंक करना सिखा दिया। अप्लाई एंड क्लोज कीजिए, ये आपका अप्लाई हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और इस प्रॉब्लम का हायरार्की मैं आपको दिखा दूं, जरा ध्यान से देखिएगा। वेब कंटेंट के अंदर आपको सारे जेएसपी फाइल मिल जाएंगे, एचटीएमएल फाइल मिल जाएंगे, सीएसएस फाइल मिल जाएंगे इसके अंदर, ये देखो। एंड जावा रिसोर्स के अंदर आपको जावा की फाइल मिल जाएगा जो डॉट जावा में हमने यूज किया। यहाँ पे कुछ सर्वलेट की प्रोग्राम है, यहाँ से हमने जेडीबीसी का कनेक्शन यूज किया है, इसके अंदर हमने जीमेल का ऑपरेशन करवाया है। तो ये आपका पूरा पूरा, ये हमारा सबसे पहला पेज है इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज, दैट इज माई फर्स्ट पेज। ये हैवी प्रोजेक्ट है, इसकी लंबी चौड़ी पेज, ये डिजाइनिंग का कुछ काम किया रखा है। ओके, चलिए जरा इसे मैं रन करना आपको सिखा दूं। ये जो मैंने अभी तक जितना आपको दिखाया समझाया, वो सिर्फ एक बार अगर आप सेट कर देते तो परमानेंटली आपका सेट हो जाता है। सिर्फ आपको बार बार क्या करना होगा, इक्लिप्स स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट को रन करो। कैसे रन करते हैं, तो इसके लिए प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक कीजिए, रन एज, रन ऑन सर्वर। सर्वर ये सिलेक्टेड है, आप इसे फिनिश कर दीजिए। रीस्टार्ट, ओके डन। रीस्टार्ट सर्वर होगा और हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। आपको ये जो प्रोजेक्ट जब रन करेगा तो ये इक्लिप्स के अंदर खुद का ब्राउजर ये यूज करेगा, इंटरनल ब्राउजर यूज करेगा, और वो अपने ब्राउजर के अंदर ही आपको प्रोजेक्ट ओपन करके देगा। ट्रिवागो, हमने भी यही नाम दे रखा है। ओके, ये आपका इमेज है, आप चेंज कर सकते हो। चलिए मैं जरा आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये सर्च करना है, ये आपको अगर क्रोम पे चलाना हो तो आप विंडोज पे जाएं, वेब ब्राउजर एंड क्रोम सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये क्रोम पे रन होगा। देखो हमने प्रोजेक्ट को रन एज सर्वर किया, फिनिश द सर्वर, लीजिए आ रहा है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट का फर्स्ट व्यू, इंडेक्स पेज, जहां पे ये आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है,
जरा मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कुछ ऑप्शन। होम पेज ये रहा। सर्विसेज, सर्विसेज में एकोमोडेशन के लिए गेस्ट हाउस आपको चाहिए, आपको जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बुकिंग होटल है ना, कैंसिलेशन अगर आपको करना हो तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको गाइड भी मिल जाएगा। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी आप करा सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। हॉलीडेज के लिए कल्चरल टूर टूर चाहिए, हिमालयन टूर चाहिए, एडवेंचर चाहिए, सफारीज, वेलफेयर, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ट्रैवलिंग के लिए कार, ट्रेन, फ्लाइट, क्रूज, जो भी आपको चाहिए सारे। फ्लाइट के मैंने पूरा पूरा ऑप्शन कर रखा है, ठीक है। ट्रेन के अंदर आपको पैसेंजर का स्टेटस देखना हो, रिजर्वेशन करना हो, टाइम टेबल दिखना हो, FRQS फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होगा, एंड लॉगिन का यहाँ से ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप लॉगिन ऑलरेडी हैं तो लॉगिन कस्टमर पे आप क्लिक कर दीजिए, वरना इनरोल यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लगाया है, देखो, डिस्टेंस कैलकुलेटर। डिस्टेंस कैलकुलेटर, करेंसी कन्वर्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कैलकुलेटर, करेंसी कन्वर्टर, मेंबरशिप आप गेट कर सकते हो। तो ये इसकी पूरी की पूरी डिटेल है, ओके। एंड ये आपका एडवांस सर्चिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू था, और इसे आप फिर लॉगिन करें और इसके सारे ऑप्शन जितने मैंने अभी आपको बताया वो आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट है, ओके। इसकी और आपको डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। थैंक यू।